हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी डॉक्टर रक्षा शर्मा। तो हम इस अक्टूबर मंथ को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें हम डॉक्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा आपको अवेयर कराने के लिए कोशिश करते हैं कि आपको ये पता चले कि अपने विश्व में ब्रेस्ट कैंसर कितना है, बाकी सारे कैंसर्स कितने हैं, इंडिया में किस हद तक कैंसर है और कितना इजीली आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि आधे से ज़्यादा डेथ जो कैंसर से होती है उन्हें आप बचा सकते हैं अगर आप टाइम से अपना चेकअप कराएं। आपको सिर्फ ये जागरूकता हो कि ब्रेस्ट कैंसर के लक्षणों को हम जल्दी से जल्दी कैसे पहचानें। सर्वाइकल कैंसर जो एक बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है, उसके लिए एक टीका उपलब्ध है जिससे कि वो कम से कम 99 से 100% तक HPV वायरस के कारण होने वाला कैंसर आपको नहीं होगा। और इवन सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होने से आप 5 से 10 साल पहले उसके होने की संभावना का भी पता लगा सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आज आपको बताऊंगी। आप सबको जैसे पता है, मोदी जी भी कहते रहते हैं कि हाँ, हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 135 करोड़। तो इस 135 करोड़ जनसंख्या में से कम 11 लाख केसेस हर साल इंडिया में होते हैं। 11 लाख नए कैंसर के केसेस हर साल, ये कितना ज़्यादा है। इस 11 लाख में से 7.8 लाख कैंसर से पेशेंट एक्सपायर हो जाते हैं। इन 7.8 लाख में से आप 50% कैंसर्स होने से भी बचा सकते हो, और कैंसर का अगर समय से या जल्दी या फर्स्ट स्टेज में पता लग जाए तो आप उसको जल्दी और कंप्लीट क्योर भी कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जागरूकता। तो आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली, सोसाइटी के साथ शेयर करेंगे और इन बातों को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं जानती हूँ कि कई चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन वो सही तरीके से हमें पता नहीं होती। दूसरा, अगर हम एक चीज़ को ही 2-3 बार सुनते हैं तो वो धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठने लगती है, हमारी वो हैबिट बनने लगती है। और अगर हमें इस कैंसर से लड़ना है, याद रखिए, हमें कैंसर से डरना नहीं है, हमें कैंसर से लड़ना है। और इससे लड़ाई के लिए अगर हम सब अपने आप को तैयार करेंगे तो एक स्वस्थ भारत, स्वस्थ महिलाएं और आप अपनी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे हद से जी सकते हैं। आगे हम बात करें तो ये देखा जाता है कि पूरे विश्व में 1 मिलियन से ज़्यादा न्यू कैंसर के केसेस हर साल आते हैं, और जिनमें से महिलाओं में होने वाले कैंसर कम से कम 0.7 मिलियन तक होते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा है। और इनके 500 मिलियन कैंसर, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ये आपको इग्नोरेंस के कारण होते हैं, यानी कि आपको सही चीज़ का ज्ञान न होना, आपका जागरूक न होना या आपकी लापरवाही कैंसर को बढ़ावा देती है। क्योंकि अक्टूबर मंथ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है, तो मैं सबसे पहले आपसे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में ही बात करूंगी, लेकिन सर्वाइकल कैंसर को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, और ये मैं आपको सेकंड वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। महिलाओं को आमतौर पर 5 तरह के कैंसर बहुत कॉमनली मिलते हैं, जिसके अंदर आता है सबसे पहला, सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर। फिर आता है आपका सर्वाइकल कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, यूट्राइन कैंसर एंड लंग्स कैंसर। तो इसमें आपने देखा कि ब्रेस्ट कैंसर सबसे टॉप पर आता है। सारे केसेस में अगर हम कैंसर के देखें तो 28 से 30% तक केसेस कैंसर के ब्रेस्ट कैंसर के कारण होते हैं, और 22 to 25% केसेस सर्वाइकल कैंसर के कारण होते हैं। यानी कि मोटा मोटा अगर अपन देखें तो 50% कैंसर ही ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, यूट्राइन कैंसर को मिलाकर हो जाता है। बाकी आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 28 में से हर एक वुमेन को ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना रहती है। ये डेटा सिटीज़ में और अलग है। सिटी के अंदर 22 में से हर एक महिला को ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना है, जबकि रूरल एरियाज में देखा जाए तो कम से कम ये रेशो आता है 60 में से 1 महिला को। पहले ये देखा जाता था कि जो ब्रेस्ट कैंसर है वो 50-60 की उम्र में ज़्यादा होता है,
और 20-30 साल की उम्र में कम होता था। लेकिन जैसे जैसे हमारा चेंजेस आ रहे हैं हमारे डाइट में, लाइफस्टाइल में, और बाकी जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं जिसमें इतना सारा टॉक्सिन्स है, अवेयरनेस हम लोगों को नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में हम ये देख रहे हैं कि जो लड़कियां हैं 20-30 ईयर्स की, उनको भी ब्रेस्ट कैंसर बढ़ गया है कंपेयर टू दोज जो 50-60 में पहले मिला करता था, ठीक है। अभी भी कैंसर 45 to 60 ईयर एज ग्रुप में ज़्यादा देखा जाता है, लेकिन जो डेटा शुरू के 20 से 30 साल की लड़कियों को था उसमें अब इंक्रीज आ गया है ना, वो बढ़ गई हैं। तो ये हमें जागरूक करना ना सिर्फ बड़ी महिलाओं को ज़रूरी है, बल्कि जो छोटी लड़कियां हैं 20 साल की हैं, उन्हें भी ये पता होना चाहिए कि हम हमेशा अपना ब्रेस्ट कैंसर के लिए कैसे चेकअप कर सकते हैं, कैसे उसे प्रिवेंट कर सकते हैं और आगे क्या एक्शन ले सकते हैं अगर कुछ भी प्रॉब्लम लगे तो। अच्छा, मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर क्या होता है कि आपको क्यों ब्रेस्ट कैंसर है, पहले तो इनका पता होना चाहिए। तो ओबेसिटी, मोटापा हम देख रहे हैं कि आजकल हर 3 में से 1 आदमी मोटा है। मोटापे की संख्या इंडिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। चाइल्डहुड ओबेसिटी, टीनेज ओबेसिटी, एडोलेसेंट्स ओबेसिटी, ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इसी के कारण अपना ब्रेस्ट कैंसर भी यंग एज में बढ़ रहा है। फिर कुछ लोग लेट शादी करते हैं, उसके कारण डिलीवरी लेट होती है और बच्चों को कम फीड करा पाती हैं। तो 30 के बाद की उम्र में शादी करना या फिर बच्चों को अपने ब्रेस्ट से फीड नहीं कराना, ये भी अपने को ब्रेस्ट कैंसर का बढ़ावा देती है। फिर खराब लाइफस्टाइल जैसे स्मोकिंग या अल्कोहल का एक्सेसिव यूज़ करना, हार्मोनल इंटेक। अभी सारी फीमेल्स का क्या है, पीरियड्स का ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम रहता है, तो उनको हार्मोनल इश्यूज़ रहते हैं, उसके कारण उन्हें कुछ ना कुछ ब्रेस्ट में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के रेशो के बदलाव के कारण या मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम के कारण उन्हें जो पिल्स खिलाई जाती हैं, तो कई लोग ध्यान नहीं देते, बिना डॉक्टर की देखरेख के खुद का ट्रीटमेंट करते रहते हैं। अगर वो अनकंट्रोल्ड ईस्ट्रोजन इनटेक करते हैं तो भी उनको ब्रेस्ट कैंसर का खतरा रहता है। बहुत सारे पेशेंट आते हैं, उनको ब्रेस्ट ग्रोथ करानी है, कितना भी उनको समझा लिया जाए, डाइट पैटर्न, एक्सरसाइज पैटर्न, बट एवरीबडी वांट्स फास्ट रिजल्ट्स। तो वो नेट पे पढ़ के अपने आप ईस्ट्रोजन के इंजेक्शंस लेने लगते हैं या फिर ईस्ट्रोजन टैबलेट खरीदने लगते हैं। तो ये सही नहीं है, ठीक है। इससे आपका खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। सबसे ईजी तरीका है इसको पहचानने का ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। ये इसका एक तरीका होता है जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। आपको सिर्फ 3 चीज़ें करनी है। 1 महीने में 1 बार अपना खुद का ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन करना है। 1 साल में 1 बार डॉक्टर से चेकअप कराना है। अगर आप 40 की उम्र से बड़े हैं तो आपको 2 साल में 1 बार मैमोग्राफी कराना है। मैमोग्राफी एक अलग तरह का एक्सरे होता है जिसमें कैल्सिफिकेशन टाइप के कुछ चेंजेस जो कैंसर टिश्यूज़ में मिलते हैं वो हमें मिलने लग जाते हैं और जल्दी ये कैंसर होने का पता चल जाता है। अच्छा, अभी पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ब्रेस्ट में कोई गांठ मिलती भी है तो 80% जो लम्स होते हैं वो बेनाइन होते हैं। इसका मतलब वो नॉन कैंसरस होते हैं, लेकिन हमें उस पर नज़र रखनी है। 1 महीने में 1 बार उसको चेक करना है। अगर वो गांठ बढ़ती है, उसमें कोई बदलाव आते हैं, तो हमें तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। फिर आपको ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के टाइम पे ये चेक करना है कि ब्रेस्ट में कोई गांठ तो नहीं है, कुछ एबनॉर्मल डिस्चार्ज तो नहीं है, निप्पल से कुछ डिस्चार्ज ग्रीन, वाइट, रेड कलर का आए तो वो भी गलत बात है। कुछ ब्रेस्ट पे कुछ पैचेस हो, एक्सेसिव इचिंग हो, अल्सर हो तो भी टाइमली देखना है। ब्रेस्ट की जो टिश्यू होती है वो अगर ऑरेंज के स्किन की जैसे हो जाए, जिसे बोलते हैं प्यूडी ऑरेंज स्किन, तो वो भी सही नहीं है। अगर हमें कोई लंप मिल रहा है जो काफ़ी हार्ड है तो भी अपने को डॉक्टर को दिखाना है। अगर ब्रेस्ट की शेप, साइज़ या कलर में कोई चेंज है तो भी आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। ये सब करने से हम 25 to 50% तक ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं या अर्ली डायग्नोस कर सकते हैं। आइए हम ना सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर को बल्कि यूट्राइन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर या महिलाओं में कॉमनली होने वाले कैंसर्स के लिए जागरूकता फैलाते हैं। आज ये संकल्प लेते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बारे में अवेयर कराना है और इससे डरना नहीं है, लड़ना है। और लड़ने से भी पहले इसके लिए स्क्रीनिंग कराना है, यानी कि जो नॉर्मल जनरल हेल्दी पॉपुलेशन है
उसको आके चेकअप कराना है कि उनके ब्रेस्ट में कोई गांठ, कोई बदलाव, कोई एबनॉर्मल चेंजेस तो नहीं है, बच्चादानी के मुंह पे कोई घाव, गंदे पानी की शिकायत या ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन तो नहीं है। ऐसा कुछ होता है तो अपन तुरंत डॉक्टर को संपर्क करेंगे, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को बताएंगे और इस कैंसर के खिलाफ एक लड़ाई शुरू करेंगे।